नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल पे। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि बैम्बू फार्मिंग के क्या फ़ायदे हैं, क्या प्रॉफिट मिलता है किसान को। बैम्बू फार्मिंग, अगर कोई भी सब्जी की खेती आप बैम्बू के ऊपर करते हैं तो उससे क्या बेनिफिट मिलता है, कौन से समय पे हमें ये बैम्बू फार्मिंग करनी चाहिए अधिक लाभ कमाने के लिए। तो वीडियो पूरा देखिए, अंत तक बने रहिए। तो दोस्तों, बैम्बू फार्मिंग आपकी एक वर्टिकल फार्मिंग हो जाती है। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये जो हमने नेट हाउस में कुकुम्बर लगा रखा है, जो कुकुम्बर की बेल ऊपर की तरफ जा रही है, ये सेम फार्मिंग एक बैम्बू के ऊपर इस तरह से आपकी जो क्रॉप है, कोई भी बेल की फसल है, चाहे वो खीरा है, घिया है, तोरी है, इस तरह की कोई भी बेल वाली फसल है, करेला है आपका, जैसे उन सब को आपको बांस के ऊपर खेती करने के क्या बेनिफिट हैं उस चीज़ को। और नीचे हमें अगर विदाउट बांस हम खेती करते हैं, मान लीजिए अगर नेट हाउस पॉली हाउस की जैसे हमने कॉस्ट लास्ट वीडियो में डिस्कस करी थी, अगर हर एक किसान के पास ये पॉसिबल नहीं हो पाता कि वो 8-10 लाख रुपए लगा के नेट हाउस या पॉली हाउस में खेती करे, अगर वो कम पैसे में अधिक लाभ कमाना चाहता है तो नेट हाउस के बराबर तो नहीं, लेकिन हाँ, जो नॉर्मल खेती करते हैं उससे काफ़ी बेनिफिट मिलेगा अगर आप बैम्बू के ऊपर खेती करते हैं, ये बांस के ऊपर जो भी बेल वाली फसल है। तो इसमें दोस्तों, जैसे आप खीरा है, घिया है, तोरी है, करेला है, ये सब बेल वाली फसल बांस के ऊपर कर सकते हैं। और इसके बेनिफिट आपको क्या मिलते हैं, मान लीजिए एक तो आपकी बेल नीचे पड़ी है ज़मीन पर, जैसे अगर ये बेल है, ये बेल आपकी ज़मीन पे नीचे पड़ी है, तो नंबर एक तो इसको अगर आपको खीरा तोड़ना है या कोई भी फसल तोड़नी है, इसमें बहुत ज़्यादा आपको टाइम लगेगा, बहुत ज़्यादा लेबर लगेगी, क्योंकि आपको ढूंढ ढूंढ के एक एक जो जो फ्रूट है, जो वेजिटेबल है, एक एक करके ढूंढ ढूंढ के आपको तोड़ना पड़ेगा। तो उसमें टाइम भी ज़्यादा जाएगा, लेबर भी ज़्यादा लगेगी आपकी। जबकि अगर बांस पे रहेगी जो खेती है, जो बेल है, अगर बांस पे रहेगी तो उसमें आप आराम से आसानी से देख के उसको तोड़ सकते हैं, कम समय लगता है उसमें। नंबर दो, अगर आपको किसी कीटनाशक का छिड़काव करना है, जैसे कि नीम ऑयल है या नीमास्त्र है, या कोई भी आप आर्टिफिशियल अगर कोई पेस्टिसाइड यूज़ करते हैं, तो बेल वाली फसल पे, जैसे बेल है, इसके ऊपर पूरे के ऊपर छिड़काव होगा तो पूरे ऊपर से लेके नीचे तक सभी पत्तों के ऊपर दवाई का जो है वो स्प्रे होगा। लेकिन अगर बेल नीचे पड़ी है आपकी, तो सिर्फ ऊपर ऊपर वाले हिस्से पे ही वो जो कीटनाशक है या कोई भी अगर खाद का स्प्रे कर रहे हैं आप, वो ऊपर ऊपर रहेगा, उसके सभी पौधे को, पूरी पौधे को नहीं मिलेगा वो अच्छी तरह से। और नंबर दो, इसका एक और जो फ़ायदा है बैम्बू फार्मिंग का या वर्टिकल फार्मिंग का, वो ये है कि आपका जो जो फ्रूट है, जो वेजिटेबल है आपकी, जो ज़मीन पे लग के नीचे ख़राब हो जाएगी अगर उसको आप बेल पे बांस के सहायता से ऊपर नहीं बांधेंगे, तो वो आपकी जो प्रोडक्शन लॉस है, अब एक तरह से आपका प्रोडक्शन लॉस है, तो उसको बचाने के लिए भी आपको वर्टिकल फार्मिंग करनी आवश्यक है, बैम्बू फार्मिंग। और एक और बेनिफिट है उसमें कि मान लीजिए नीचे जो बेल पड़ी है, उसमें जो फूल आएगा, जो फ्लावरिंग होगी, जो फ्रूटिंग होगी, वो कम रहेगी एज़ कम्पेयर टू वर्टिकल फार्मिंग। वर्टिकल फार्मिंग में प्रोडक्शन ज़्यादा मिलेगी आपको बांस के ऊपर लगाने से उसको। तो ये काफ़ी सारे बेनिफिट हैं। अब इसको हमें लगाना किस टाइम पे चाहिए कि हमें अधिक से अधिक लाभ मिल सके। तो जैसे फ्रेंड्स, अगर मैं नॉर्थ हरियाणा में, जैसे मैं हम खेती करते हैं, तो वहाँ की बात करूँ तो यहाँ पे जुलाई अगस्त में काफ़ी ज़्यादा बारिशें होती हैं। और उस बारिश में कोई भी अगर नीचे की फसल होगी, नीचे हमने विदाउट बैम्बू फार्मिंग कर रखी है अगर, वो तो ख़राब हो जाएगी वो पानी में। वहीं अगर आप बांस लगा के उसके अच्छे से बेड बना के हाइट पे, और उसको अप्रैल या मई, अप्रैल मंथ में अगर सोइंग कर देते हैं, अप्रैल मंथ में सीड लगा देते हैं आप या पौधा लगा देते हैं, तो जब आपकी बरसात स्टार्ट होगी उस टाइम पे आपकी जो क्रॉप है वो स्टार्ट होगी। और जिन किसानों ने नीचे नीचे कर रखी होगी ज़मीन पे बिना बांस के, उनकी फसल वहाँ पे ख़राब हो जाएगी, और जो बैम्बू फार्मिंग वाली फसल है वो बची रहेगी। तो उस टाइम पे फिर जैसे कम फसल बचेगी तो उसमें रेट भी आपको अच्छा मिलेगा, तो वहाँ पे किसान अच्छा प्रॉफिट कमा सकता है। तो अप्रैल मंथ में अगर आप ये फार्मिंग करेंगे, जैसे घिया है, तोरी है या खीरा है,
या करेला है या बेल वाली फसल कोई भी है, तो वो उस टाइम पे अच्छा आपको प्रॉफिट दे जाएगी बारिश के टाइम पे, क्योंकि उस टाइम पे सभी जगह पे फसलें, लगभग कुछ एरिया तो ऐसे हैं जहाँ पे हम क्रॉपिंग कर ही नहीं सकते, इतना ज़्यादा पानी आता है, या फिर कई जगह पे ज़मीन या मिट्टी उस तरह की होती है कि वो उसको जोतने लायक नहीं रहती है, क्योंकि बारिश की वजह से उसको मॉइस्चर इतना बना रहता है कि वो हम उसकी जुताई नहीं कर सकते ट्रैक्टर की हेल्प से। तो उस वजह से है काफ़ी कम सब्ज़ी होती है उस दौरान बरसात के सीज़न में। तो वहाँ पे आप वर्टिकल फार्मिंग करके, बैम्बू फार्मिंग करके एक अच्छा लाभ कमा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो लाइक और शेयर कर सकते हैं। आपकी कोई भी क्वेरी हो आप मुझे कमेंट करके आप मुझे बता सकते हैं, ताकि मैं उसका समाधान आपको दे सकूं। धन्यवाद।